नमस्कार। आ गया है फ्राइडे और आ गई हूँ मैं भी। लेकिन मैं ये झोला झकरी लेके गॉगल्स लगा के सनस्क्रीन लगा के जा कहाँ रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ नर्सरी में। अरे वो बच्चों वाली नर्सरी नहीं, प्लांट्स वाली नर्सरी में कुछ प्लांट्स और सैपलिंग्स की शॉपिंग करने, क्योंकि मैं संडे को अपने गार्डन में कुछ सैपलिंग्स लगाना चाहती हूँ जो कि गर्मी में ठंडक दें, सूदिंग करें। तो आप देख ही रहे हैं कि बाहर एक्सट्रीम हीट वेव है, इसलिए अपने बैग में एक वाटर बॉटल, इलेक्ट्रॉल का पाउच, वेट वाइप्स वगैरह लेके निकले। लिपस्टिक और काजल नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। तो मैं आपको इसके आगे भी कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपने सोचा है कभी कि इतनी एक्सट्रीम हीट वेव क्यों है मुंबई में? पूरी दुनिया में क्लाइमेट को लेके इतनी उथल पुथल क्यों है? यूए में इतनी बाढ़ आई हुई है, कोलंबिया इज अंडर डिल्यूज, सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया आर अंडर एक्सट्रीम हीट स्पेल। ये किस वजह से है? आपको पता ही है कि चारों तरफ ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बन रही हैं, मल्टी स्टोरी टावर्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, ई वेज, मेट्रोज, कोस्टल रोड्स, व्हाट नॉट इज ऑन इट्स पीक। तो उसके लिए बहुत से ट्रीज की फेलिंग करनी पड़ती है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो हीट एमिशंस होते ही हैं। मुंबई में पर किलोमीटर कारों की संख्या 2300 पर किलोमीटर हो गई है, विच इज अ रिकॉर्ड। इज इट अ गुड थिंग? इट लीड्स टू सो मच हायर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 2050 तक तो जीरो कार्बन का हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भी कुछ स्टेप्स ले सकती हैं जो कि इस प्लैनेट अर्थ को बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 1, प्लांट्स लगाइए। दूसरा, मेरी तरह जूट का या कॉटन का या कोई भी नेचुरल फाइबर का बैग लेके हमेशा घर से निकलिए। कोई भी शॉपकीपर आपको प्लास्टिक के बैग में सामान दे तो जस्ट से नो, पुट इट इन योर बैग। दिस वे यू विल से नो टू प्लास्टिक्स। घर में डोंट ईट इन मेलामाइन प्लास्टिक प्लेट्स, कटलरी, टेबलवेयर or donges, whatever pots you use to cook and eat, avoid that. Ceramic pottery and स्टील के बर्तन सबसे बेस्ट, एंड उससे भी बढ़िया अगर आप टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन यूज कर सके। देखिए उनमें खाने में कितना मजा आएगा, आपको पुराने टाइम की यादें आएंगी। तो स्विच टू ऑल दीज थिंग्स। अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखिए। जरूरी ना हो तो 4 व्हीलर लेना अवॉइड कीजिए। अरे पैदल पैदल ही चली जाइए, क्यों इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाना है, ट्रैफिक जाम में फंसना है, इतना फ्यूल वेस्ट करना है? सोच के देखिए। इट इज इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड इन्वायरमेंटिकली वेरी वेरी वायबल। ऐसा आप कर सकती हैं और आपको करना ही है। अगर आप भी कीजिए, अपने ग्रुप्स में भी प्रमोट कीजिए, सबको बताइए कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रीनरी, टू द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट अर्थ। याद रखिए, हमारी जो धरती है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो हमने अपने आगे आने वाली जनरेशन से बोरो किया है। हमें उनके लिए इसको अच्छा रखना है। अगर एनवायरमेंट ही नहीं होगा तो हमारी जनरेशन्स क्या सरवाइव करेंगी? हमारे बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल हो जाएगा, और उनके बच्चों का तो कहना ही क्या कि वो कैसे सरवाइव करेंगे। कहीं हम एक्सटिंक्ट जनरेशन तो नहीं हो जाएंगे? ये सब सोचिए। नर्सरी जाने का प्रोग्राम बनाइए, सैपलिंग्स खरीदिए, प्लेसेस आइडेंटिफाई कीजिए और प्लांट कीजिए, उनको वाटर कीजिए। Say no to plastics completely. It is very unhealthy for you, for me and for the environment. अगर आप ये सब करेंगी, ये सब स्टेप्स लेंगी, तो देखिए मदर अर्थ फिर से कितनी ग्रीन हो जाएगी, बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह। थैंक यू, टिल अगेन, बाय बाय, हैव ए हैप्पी समर्स, एंजॉय योर हॉलीडेज।